मिर्च को ग्रो करना सिखाएंगे। मिर्च को किस तरह से आप अपने घर पे बआसानी गमलों में ग्रो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब अहबाब खैर वाफिद से होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद में। आज हम आपको मिर्च को ग्रो करना सिखाएंगे। मिर्च को किस तरह से आप अपने घर पे बआसानी गमलों में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको मिर्च का सीड ग्रो करना सिखाएंगे। इस वक्त मेरे पास येलो पेपर ऑक्स हॉर्न मिर्च की वैरायटी है, जिसको हम अपने घरों में गमलों में ग्रो करेंगे और आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपने घर पे बढ़िया मिर्च को ग्रो कर सकते हैं और बढ़िया आप अपनी मिर्चें घर पे ही ग्रो करके घर की ऑर्गेनिक मिर्चें आप किस तरह से आसानी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो ये वैरायटी देख लें आप, ज़बरदस्त वैरायटी है। मिर्च का साइज़ चेक करें और इसके अलावा मिर्च का काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसको आज हम ग्रो करेंगे। इसमें मैंने 50% कोकोपीट ली है, 50% इसमें मैं कंपोस्ट का मिक्सचर बनाऊंगा। तो ये कंपोस्ट है, कोई सी भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं। ये पत्ते खाद है, लीफ कंपोस्ट है, जो कि काफ़ी ठंडी होती है और आपकी सीडलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। 50% कोकोपीट, 50% कंपोस्ट का मिक्सचर बनाने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने सभी जो सीड्स हैं उनमें आप ये मीडिया यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करेंगे और मिट्टी का पॉट हो, प्लास्टिक का पॉट हो, बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। इसमें आपने सीड लगाना है। सीड लगाने के बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने क्या क्या केयर करनी है स्टेप बाय स्टेप। इसकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी। पॉट को हमने मीडिया से कवर कर लिया है। थोड़ा सा हमने पॉट को खाली कर लेना है, क्योंकि हमने जब सीड लगाने हैं, सीड लगाने के बाद हमने अपने जो पॉट है उसको कोकोपीट के मीडिया से कवर करना है। ये रहे सीड। सीड को हमने दो उंगली के फासले पे इस तरह से होल्ड करके लगा लेने हैं। सीड को कितना कवर करना है, जितना सीड का साइज उससे 2 गुना हमने इसको कोकोपीट से कवर कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप मिट्टी के अंदर लगाते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है, आपका सीड निकलता नहीं है, सीड नीचे पड़ा पड़ा गल जाता है, या मिट्टी सख्त होने की वजह से आपका कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सीड हमारा निकलता नहीं है, क्या वजह होती है। वजह ये होती है कि आप जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो मिट्टी सख्त हो जाती है। और ये जो मिट्टी है ये बहुत ही सॉफ्ट, बुरबुरी, हल्की और बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लाइट वेट होता है। इसके अंदर आपकी जो भी आप इसमें सीड लगाते हैं उसका जर्मिनेशन, नमी अच्छी देर रहती है, जिसकी वजह से आपके सीड इसके अंदर जर्मिनेशन अच्छा शो करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप जो गार्डन सोइल लेते हैं उसमें जर्मिनेशन कम होता है, क्योंकि मिट्टी सख्त हो जाती है या मिट्टी बार बार आपकी खुश्क भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सीड निकलता नहीं है। बहुत सारे इश्यूज यही आते हैं कि हम सीड लगाते हैं, सीड ग्रो नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आप जो सोइल यूज़ कर रहे हैं वो आपकी सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो सीड हैं वो बड़े बड़े गल जाते हैं। अगर आप सॉफ्ट मीडिया यूज़ करेंगे, सॉफ्ट मीडिया में ये होता है कि इसके अंदर आपकी जो भी आपका मीडिया है ये लाइट वेट होता है। सीड लगाने के बाद रखना कहाँ है, लगाने के बाद आपने इसको 1 से 2 घंटे जहाँ पे मॉर्निंग की धूप आती है वहाँ पे आपने रख देना है। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रख देंगे तो आपकी मिट्टी बार बार खुश्क होगी, आपका सीड नहीं निकलेगा, जर्मिनेशन नहीं होगी। तो आपने ये सारा प्रोसेस जो है आपने इसको सेम एज इट इज़ आपने अप्लाई करना है। सीड लगा दिए हैं, कवर कर लिए हैं, और उसके बाद हमने इसको शेड एरिया में रखना है और पानी अच्छे से हमने शावर से देना है। डायरेक्ट आपने पानी नहीं देना। डायरेक्ट पानी आप देंगे तो आपका सीड जो है वो जगह से हिल सकता है और आपका सीड ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सारी रीजन होती हैं, या तो सीड पुराना होगा जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। हमेशा सीड फ्रेश और किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कीजिएगा और फ्रेश इसी साल का सीड हो, ताकि आपको अच्छा जर्मिनेशन, अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आप सीड वगैरह लेना चाहते हो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता करके आप सीड वगैरह मंगवा सकते हैं। ये हमने लगा दिए हैं और इसको हमने पानी देना है। सीड लगाने के बाद हमारा सबसे बढ़िया जुगाड़, बोतल के ढक्कन के साथ सुराख कर लिए हैं। सुराख करने के बाद इसको हमने, ये देसी जुगाड़ है हमारा, हमने इससे ये देखें बहुत ही स्मूथली आपने जो भी सीड लगा रहे हैं उनको आपने पानी देना है। ये हमारा देसी जुगाड़ है।
तो ज़ीरो कॉस्ट के साथ गार्डनिंग कीजिएगा। गार्डनिंग बहुत ही सस्ती आपकी हॉबी है। कोई आप बाज़ार से कोई भी महंगी स्प्रे मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जुगाड़ कीजिएगा, अपनी गार्डनिंग को जुगाड़ के साथ गुजारिएगा और आपकी गार्डनिंग बड़ी मस्त होगी। इस तरह से हमने पानी लगा देना है ताकि सीड आपका ना निकले। ये आपने देखना है, पहला पानी आपने अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने अच्छे से पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद कुछ सीड हमारे बाहर निकल आए हैं, तो थोड़ा सा आपने इसको कवर कर लेना है। तो मैंने कहा था कि सीड आपका जगह से नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका सीड जगह से हिल गया तो आपने दोबारा इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको शेड एरिया में रखना है। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और इंडिया वाले दोस्तों को मेरा बहुत सारा प्यार। हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट दिखाते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया।